आज का दिन बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज एक तो वीरवार है और साथ में मकर संक्रांति का त्यौहार है। तो सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के इस प्यारी सी सुबह में और आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबको मेरी राम राम। तो सुबह हर रोज़ की तरह मैंने सबसे पहले बर्तनों को सेट किया और फिर उसके बाद पानी गर्म किया पीने के लिए। और साथ में दिमाग में यही चल रहा है कि आज क्या किया जाए, कैसे इस त्यौहार को मनाया जाए, क्योंकि घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है नहीं जो त्योहारों का मतलब बताए और क्या रिवाज हैं वो सब बताए। तो जो करना होता है अपने आप ही करना होता है। तो एक पॉजिटिव सोच के साथ मैंने दिन की शुरुआत की। काफ़ी दिन से मैं सोच रही हूँ कि ब्रश चेंज कर लूँ, लेकिन हर रोज़ मैं इग्नोर कर देती थी। तो आज मैंने सबसे पहले अपने लिए नया ब्रश निकाला और ब्रश करने के बाद मैंने रोज़ की तरह पानी का कैंपर भी खाली कर लिया। अब क्योंकि आज वीरवार है तो वीरवार के दिन मैं पोछा नहीं लगाती, तो ना तो आज कोई डीप क्लीनिंग करनी है, ना डस्टिंग करनी है, ना पोछा लगाना है। तो फिर पानी का कैंपर खाली करके मैं बाहर रखा ही, साथ में मैंने मोटर भी चला दी है और उसके बाद मैं चाय बनाने की तैयारी में लग गई। और हर रोज़ की तरह आज भी बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन पिछले कुछ 4-5 दिनों से दोपहर के 12-1 बजे तक धूप निकल जाती है, जिससे थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। मतलब जैसे लग रहा है भगवान ने भी 50-50 का एग्रीमेंट साइन कर लिया कि दोपहर में धूप निकाल दो और रात को सर्दी कर दो। तो मैंने ये यहाँ पर झाड़ू निकाल ली और फिर उसके बाद मैंने चाय बनाने की तैयारी शुरू की। और आज मैंने सोचा था कि आलू के पराठे बना दूं, साथ में चाय तो होगी ही और थोड़ी सी खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि भगवान को भोग लगाने के लिए खिचड़ी ज़रूरी है। और मैं हर संक्रांत पर खिचड़ी ज़रूर बनाती हूँ। काले उड़द और चावल की खिचड़ी होती है। तो मेरे पास काली उड़द नहीं थी, लेकिन धुली हुई उड़द थी बिना छिलके वाली, तो इसलिए मैंने उसी की खिचड़ी बना दी। और मैंने आलू धोकर कुकर में उबलने के लिए रख दिया। साथ में मैं चाय बनाने लगी। चाय बनाकर मैंने सबको चाय दे दी और फिर मैं नहाने चली गई। बचपन में जब मकर संक्रांति का त्यौहार आता था तो हमारे यहाँ तो सुबह सुबह ही हम सबको उठा देते थे। मतलब दिन निकलने से पहले ही घर के सभी सदस्य उठ जाते थे। सभी को अंधेरे में ही नहाना होता था और सभी को सूर्य देवता को जल देना ज़रूरी होता था। मतलब ये हमारे यहाँ सबसे पहला नियम है। और उठते ही सबसे पहले मम्मी बाहर का जो मेन गेट है वो साफ़ करके आती थी, वहाँ पर पानी वगैरह छिड़कती थी। मतलब कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे याद हैं। वहाँ पर कभी किया नहीं, लेकिन देखती ज़रूर थी ये सब करते हुए। और वहाँ पर खिचड़ी ज़रूर बनती थी इस दिन, क्योंकि वहाँ पर खिचड़ी बनाना बहुत शुभ माना जाता है। और वहाँ पर हमारे यहाँ जैसे बहन बेटियों को खिचड़ी का सामान भी दिया जाता है। साथ में मिठाइयाँ होती हैं, साथ में एक जोड़ी कपड़ा और कुछ पैसे ज़रूर दिए जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो इस तरह से खिचड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। और रहेगी ससुराल की बात, तो यहाँ पर अपने सगे सास ससुर तो है नहीं, तो जिसने जो बताया, जैसे जो बताते रहे वैसे ही मैं हर बार करती आई। लेकिन अक्सर यही होता है कि मैं हर त्योहारों पर अकेले ही होती हूँ, इसलिए जो जैसे बन पाता है वो मैं वैसे ही कर लेती हूँ। तो यहाँ चाय लगभग बन चुकी है और आलू भी उबल चुके हैं। तो फिर मैंने चाय बना के दे दी और मैं नहाने चली गई, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी नहाना था। आज मेरा व्रत भी है और त्यौहार तो है ही। बचपन में जब भी कोई त्यौहार आता था तो उसकी अलग ही खुशी होती थी। कई दिन पहले से ही हम लोग तैयारी करना शुरू कर देते थे। लेकिन अब कोई त्यौहार भी आ जाए तो पता ही नहीं चलता ना। तो अब मैं नहाकर आ चुकी हूँ और मुझे करनी है सुबह की पूजा। और सुबह जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं अक्सर यही वाली येलो कलर की स्वेटर और ये शॉल ऑरेंज कलर की पहनकर पूजा करती हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले भोग के लिए खिचड़ी बना दूँ, तो इसलिए मैंने आलू कुकर में से निकाल दिए और इसी कुकर को धोकर मैंने इसी में खिचड़ी बनने के लिए रख दी। और इतने में मैं सूर्य देवता को जल दे आई और बाकी का जो मेरा काम था पूजा की तैयारियां करना वो मैंने किया, क्योंकि मुझे कथा भी पढ़नी थी तो टाइम लग जाता है।
तो ये खिचड़ी बनने के लिए रख दी है और इसमें नमक और सिर्फ हल्की सी 1 चुटकी हल्दी डाली है। और हल्दी इसलिए डाली है क्योंकि आज वीरवार है, नहीं तो मैं हल्दी नहीं डालती, सिर्फ नमक डालकर ये खिचड़ी बनाती हूँ। और एक तरफ मैं पूजा कर रही थी, दूसरी तरफ जगजीत ने आलू का मसाला तैयार कर दिया था पराठों में भरने के लिए, और साथ में उसने चाय बना ली थी। तो ये भी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है सर्दी के टाइम में, इतना ही काम कर दें तो भी काफ़ी टाइम हमारा बच जाता है। तो एक तरफ चाय बन रही है, लगभग बन चुकी थी, और साथ में मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। वीरवार को मैं ज़्यादातर आलू के पराठे ही बनाती हूँ सुबह, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज यूज़ नहीं करते और ये बिल्कुल सिंपल खाना बन जाता है। और रात के खाने में पीले मूंग की दाल या चने की दाल उबाल लेती हूँ और उसमें जीरे का तड़का लगा देती हूँ। लेकिन आज सकरात है तो मैंने सोचा कि शाम को आटा और बेसन मिक्स करके मालपूड़े बनाऊँ। अगर सभी को खाना होगा तो ही बनाऊँगी, नहीं तो अकेले के लिए तो बनाया नहीं जाता। देखते हैं शाम को क्या विचार बनता है सभी का। और आज का व्लॉग सिर्फ दोपहर तक का है। और वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका जीवन, हम सब का जीवन सूरज की तरह चमके, तिल गुड़ के जैसी मिठास हो, हमारी खुशियाँ आसमान को छुएं। सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और घर का काम तो कभी ख़त्म नहीं होता, ये तो चलता ही रहेगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।